दोस्तों, आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक थाई हॉरर थ्रिलर मूवी को देखा था जिसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा डरावनी और इंटरेस्टिंग थी। मूवी का नाम था बुफ्फा रात्रि फ्लावर ऑफ द नाइट। इस मूवी को IMDb ने 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है एंड इट्स 60% फ्रेश ऑन रॉटन टोमेटोज। दोस्तों, बुफ्फा रात्रि असल में एक फूल का नाम होता है और उस फूल को हम लोग इंडिया में रात की रानी के नाम से जानते हैं। इस मूवी में हमें एक सैड बट बहुत ही ज़्यादा हिला देने वाली स्टोरी दिखाई गई है, तो आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये मूवी की कहानी हमको एंड में बिल्कुल रुला देती है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बुफ्फा रात्रि मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है बुफ्फा रात्रि नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जो हमेशा अकेली रहती है। बुफ्फा को अक्के नाम का एक लड़का छुप के देख रहा था, पर बुफ्फा अपनी किताब में मग्न थी। हम लोग देखते हैं कि अक्के बुफ्फा का लगातार पीछा कर रहा है और जहां भी बुफ्फा जाती है अक्के वहां ऑलरेडी होता है। बुफ्फा ये अच्छे से जानती है कि अक्के उसका पीछा कर रहा है, पर वो कभी भी उससे बात नहीं करती। बुफ्फा अक्के को इग्नोर करती रहती है, पर एक दिन बुफ्फा देखती है अक्के की महंगी गाड़ी को, जिसके बाद बुफ्फा अक्के के पास जाकर उससे बात करती है। वो दोनों मिलकर कबूतरों को खाना खिलाते हैं और काफी देर बात करने के बाद उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और हमें पता चलता है कि बुफ्फा अपनी जिंदगी से परेशान है और वो एक पक्षी बनकर उड़ना चाहती है। इसके बाद अक्के बुफ्फा को कार राइड पे ले जाता है और अक्के को लगता है कि बुफ्फा अक्के की महंगी गाड़ी को देखकर पिघल गई, पर असल में बुफ्फा ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। अक्के अब बात आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, पर इस सीन में बुफ्फा अक्के के बारे में उसे सब कुछ बता देती है और हमें पता चलता है कि बुफ्फा भी अक्के को सीक्रेटली स्टॉक कर रही थी। इसके बाद बुफ्फा वहां से चली जाती है और कुछ दिनों में उनका रिलेशन स्टार्ट हो जाता है। वो दोनों इंटीमेट होते हैं और इंटीमेट होने के बाद अक्के और बुफ्फा जब बात करते हैं तो अक्के को समझ आता है कि बुफ्फा ने अक्के से रिलेशन उसके पैसों की वजह से नहीं किया, बल्कि जो बुफ्फा है वो सच में अक्के से प्यार करने लगी है। ये बात पता चलने के बाद वो दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं, पर बुफ्फा को बार बार इंटीमेट होना अच्छा नहीं लगता और सीन जाता है यहाँ से एक टीवी स्क्रीन पे, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अक्के अपने दोस्तों को अपनी सेक्स टेप दिखा रहा है। हमें अब पता चलता है कि बुफ्फा कॉलेज में सबसे ज्यादा सीधी लड़की है और इसलिए ही अक्के और उसके दोस्तों ने शर्त लगाई थी कि कौन बुफ्फा के साथ सबसे पहले इंटीमेट होगा। वो शर्त अब अक्के जीत गया है और इनाम में उसे मिलती है एक दारू की बोतल। अब दिखाते हैं बेचारी बुफ्फा को, जो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि अक्के ने उसे कांटेक्ट करना बंद कर दिया था। बुफ्फा अक्के को बार बार कॉल लगाती है, पर अक्के ने अपना नंबर बदल दिया था और बुफ्फा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं और अब अक्के जाने वाला था इंग्लैंड पढ़ाई करने के लिए और बुफ्फा और ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। अब एक दिन बुफ्फा को उसका पापा अपने साथ ले जाता है, जिसने बुफ्फा को बहुत पहले ही छोड़ दिया था। बुफ्फा का पापा उससे माफी मांगता है और उसे एक फाउंटेन पेन को गिफ्ट करता है। वो बुफ्फा को ले जाता है एक होटल में, जहाँ पे वो बुफ्फा को सेक्सुअली असॉल्ट करता है। हमें पता चलता है कि बचपन में भी उसका पापा ये सब करता था और अब गुस्से में बुफ्फा अपने पापा को फाउंटेन पेन से स्टैब करके वहां से भाग जाती है। बुफ्फा बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी और वो खुदकुशी के बारे में सोच रही थी, पर तभी अक्के का फोन आता है और वो बुफ्फा को मिलने के लिए बुलाता है। बुफ्फा अब अक्के से मिलने के लिए जाती है और अक्के उसे सब कुछ सच सच बता देता है और बुफ्फा अक्के से बिल्कुल भी नाराज नहीं होती। अक्के बोलता है कि वो इंग्लैंड जा रहा है, पर वो बुफ्फा की कोई भी मदद करने के लिए मना कभी भी नहीं करेगा। इसके बाद बुफ्फा एक प्रेगनेंसी टेस्ट अक्के को दिखाती है और हमें पता चलता है कि अक्के के बच्चे के साथ बुफ्फा प्रेग्नेंट है, वो भी 2 महीने से। अक्के ये बात जाके तुरंत ही अपनी माँ को बताता है और ये सारी कहानी अबॉर्शन पे आके रुक जाती है। अक्के अब जाके बुफ्फा को मिलता है और वो बोलता है कि वो इंग्लैंड से वापस आने के बाद उससे शादी कर लेगा, क्योंकि वो भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। और इसी तरीके से अक्के बुफ्फा को अपनी बातों में ले लेता है और बुफ्फा अबॉर्शन के लिए मान जाती है। अबॉर्शन के बाद अक्के बुफ्फा को वापस घर लेके आता है और बुफ्फा को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था।
अक्के बुफ्फा को ले जाके बेड पे लिटा देता है और बोलता है कि वो खाना लेने के लिए जा रहा है, पर अक्के बुफ्फा के लिए खाना लेके कभी वापस आता ही नहीं और वो अगले दिन इंग्लैंड चले जाता है। अब यहाँ से सीन 1 महीने आगे शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाते हैं एक ढोंगी शमन के मंदिर को, जहाँ पे वो लोगों के सामने झूठे एग्जॉर्सिज्म करके पैसे कमाता है और उस शमन का नाम है मायू। मंदिर में हम लोग डेव नाम के एक रिटार्डेड लड़के को भी देख पाते हैं जो अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट चलाता है। और दोस्तों, ये सारे लोग उसी घर में रहते हैं जहाँ पे बुफ्फा रहती है। इसके बाद हम लोग मिलते हैं एक लालची औरत से जिसका नाम है मिसेस सी, और मिसेस सी उस घर की मकान मालकिन है जहाँ पे बुफ्फा रहती है। मिसेस सी का पति काम चोर है और मिसेस सी ही घर का सारा खर्चा संभालती है। रात के टाइम मिसेस सी एक अपार्टमेंट में जाती है और वहां के किराएदारों को शोर मचाने से मना करती है। इसके बाद वो जाती है अपार्टमेंट नंबर 609 में जिसमें बुफ्फा रहती है। बुफ्फा दरवाजा खोलती है और मिसेस सी उससे किराया मांगती है और बुफ्फा बोलती है कि वो कल किराया दे देगी। अब नेक्स्ट डे मिसेस सी को पता चलता है कि बुफ्फा ने अभी तक किराया नहीं दिया है। मिसेस सी फिर से अपार्टमेंट 609 में जाके दरवाजा खटखटाती है पर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। अब जब मिसेस सी दरवाजा बाहर से खोलती है तो अंदर से बहुत ज्यादा बदबू आती है, जिसके बाद मिसेस सी अपने पति से ताला तुड़वाकर घर के अंदर घुसती है। घर के अंदर बहुत ही ज्यादा बदबू थी और कुछ ही देर में उन लोगों को मिलती है बुफ्फा की सड़ी हुई लाश जो बाथरूम में पड़ी हुई थी। नेक्स्ट सीन में पुलिस और बाकी लोग घर पे आते हैं और मिसेस सी को पता चलता है कि बुफ्फा 1 महीने पहले ही मर चुकी है और मौत का रीजन था अबॉर्शन, और इसका मतलब मिसेस सी ने कल रात को बुफ्फा की आत्मा को देखा था। अब जब बुफ्फा की लाश को घर से बाहर ले जाया जा रहा था तो लाश अचानक से ही हिलने लगती है और वर्कर्स डर जाते हैं। वो लाश अचानक ही उठ के बैठ जाती है और वर्कर्स घर से डर के भाग जाते हैं। अपार्टमेंट का दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है और जब पुलिस वाले दरवाजे में लात मारते हैं तो दर्द उल्टा उन्हीं लोगों को होता है और अंदर से आत्मा चिल्लाती है, यहाँ से भाग जाओ। पुलिस वाले डर के भाग जाते हैं और ये खबर हर जगह फैल जाती है कि अपार्टमेंट 609 में एक भयानक आत्मा रहती है। और दोस्तों, ये ऑब्वियस सी बात है कि बुफ्फा की आत्मा बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उसके साथ सभी लोगों ने सिर्फ बुरा ही किया था। अब जो डेव का रेस्टोरेंट होता है वहां पे लोग इस बारे में बात करने लगते हैं, पर कुछ लोगों को इस बात पे यकीन ही नहीं होता। मिसेस सी पुलिस को फोन लगा लगा कर थक जाती है पर कोई भी पुलिस वाला फोन नहीं उठाता। इसके बाद अगले दिन मिसेस सी जाती है उस ढोंगी शमन के पास और वो उसे पैसे देके भूत भगाने के लिए बुलाती है। वो ढोंगी शमन अब तमाशा करते हुए अपार्टमेंट 609 की तरफ बढ़ता है और बाकी किराएदार तमाशा देखते हैं। शमन अपार्टमेंट में घुसता है और बुफ्फा की लाश बेडरूम में थी। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और शमन डरने लगता है कि तभी बुफ्फा की लाश उठकर बैठ जाती है। शमन बुरी तरीके से डर के घर से भाग जाता है और सारे के सारे किराएदार भी बुरी तरीके से डर जाते हैं। इसके बाद वो ढोंगी शमन मिसेस सी को ले जाता है एक असली शमन के पास जो भूत भगाने के लिए मान जाता है पैसों के बदले। अब वो असली शमन अपने चमचों के साथ रात के टाइम अपार्टमेंट में घुसता है और उसे ये फील हो जाता है कि बुफ्फा की आत्मा बिल्डिंग के लोगों को परेशान नहीं करना चाहती, वो असल में बस अपने अपार्टमेंट में अकेला रहना चाहती है। अब वो असली शमन अपने चमचों से लाश को उठवाता है पर तभी घर में बहुत तेज हवा चलने लगती है। शमन प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ता है पर तभी लाइट चली जाती है और सभी लोग डर के चिल्लाते हैं। समन मोमबत्ती जलाता है पर जैसे ही लाइट वापस आती है बुफ्फा की आत्मा सब पर हमला कर देती है। सारे लोग एक एक करके घर से भाग जाते हैं और उस असली शमन की पीठ में एक चाकू भोंक दिया गया था। ये देखकर मिसेस सी के होश उड़ जाते हैं और फिर बुफ्फा अंदर से चिल्लाते हुए घर से बाहर निकलती है और बोलती है कि तुम लोग मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो ना, तो अब मेरी बारी है तुम लोगों से छुटकारा पाने की। मिसेस सी ये सब देखकर बुरी तरीके से डर के भाग जाती है और अब यहाँ से शुरू होता है बुफ्फा का बदला। अब दिखाते हैं शमन के चमचों को जो भाग रहे थे अपार्टमेंट से बाहर, पर अचानक ही उनके सामने आ जाती है बुफ्फा। वो लोग दूसरी तरफ भागते हैं पर बुफ्फा हर जगह आ जाती है और वो लोग मजबूरन बालकनी से नीचे कूद जाते हैं।
दूसरी तरफ मिसेस सी अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है और उसे आवाजें आने लगती है अपने बाथरूम के अंदर से। मिसेस सी अपने बाथरूम का दरवाजा खोलती है और अंदर थी बुफ्फा, जो चिल्लाती है बुरी तरीके से। और बुफ्फा को देखकर मिसेस सी और उसका पति मंदिर के आगे बैठकर मंत्र जपने लगते हैं और बुफ्फा की आत्मा वहां से चली जाती है। अब अगले दिन अक्के की माँ को दिखाते हैं और इस सीन में हमें पता चलता है कि अक्के ड्रग्स का यूज करने लगा है और उसके पापा मम्मी बहुत ही ज्यादा परेशान है। अब दिखाते हैं मिसेस सी को और वो भी काफी ज्यादा दुखी हो गई थी क्योंकि एक एक करके सारे किराएदार घर खाली करके जा रहे थे। इसके बाद रात के टाइम हमें बुफ्फा की आत्मा को दिखाया जाता है जो बैठी हुई थी कि तभी बेल बजती है। घर के बाहर बुफ्फा का पापा आया था जो तुरंत ही घर में घुसता है और बुफ्फा को पीटने लगता है क्योंकि बुफ्फा ने उसे स्टैब करा था। पर तभी बुफ्फा अपने डरावने रूप में अपने पापा के सामने आ जाती है जिससे उसके पापा के होश उड़ जाते हैं और वो बुरी तरीके से डर के भागता है। बुफ्फा अपने पापा का पीछा करती है और वो बड़ी ही मुश्किल से बच के भाग पाता है, पर एंड में बुफ्फा अपने पापा की गाड़ी का एक्सीडेंट करा देती है और वो मारा जाता है। इसके बाद रात को बुफ्फा की आत्मा अपनी मौत का दिन याद करती है और बाथरूम में चिल्लाने लगती है। बुफ्फा की चीखने की आवाज बिल्डिंग में हर जगह सुनाई देने लगती है और सभी लोग बुरी तरीके से डरने लगते हैं। बुफ्फा की आत्मा के अंदर से खून निकलने लगता है और पूरा बाथरूम खून से भर जाता है। खून अब बुफ्फा के अपार्टमेंट से बाहर निकलता है और सीढ़ियों से नीचे गिरने लगता है और देखते ही देखते घर के सारे हॉलवे खून में भर जाते हैं। बुफ्फा की चीखों से डरकर लोग घर में इधर उधर भागने लगते हैं और अब सारे किराएदारों को अपने अपने बाथरूम में बुफ्फा की चीखें सुनाई देने लगती है। लोगों को अपने अपने बाथरूम में बुफ्फा दिखाई भी देने लगती है और पूरे बिल्डिंग की लोगों की रूह कांप उठती है और सारी जगह सिर्फ बुफ्फा की चीखों की गूंज सुनाई दे रही थी और बुफ्फा की आत्मा मिसेस सी को भी बुरी तरीके से डराकर रख देती है। अब उस काली रात के बाद ऑलमोस्ट सारे किराएदार घर खाली कर देते हैं और मिसेस सी का पति भी उसे छोड़ के चले जाता है। थोड़ी देर बाद एक प्रीस्ट मिसेस सी के पास आता है और वो भी भूत भगाने की कोशिश में आया था और इसका मतलब इस हॉन्टेड हाउस की खबर हर जगह फैल गई है। वो प्रीस्ट अब अपने पार्टनर डेमियन के साथ अपार्टमेंट 609 में जाता है जहाँ पे बुफ्फा की आत्मा बेड पे बैठी हुई थी। बुफ्फा को देखकर पहले वो प्रीस्ट डर के भाग जाता है पर वो फिर से हिम्मत करके अंदर आता है। वो प्रीस्ट अब जीसस की प्रेयर्स को पढ़ने लगता है और उन प्रेयर्स से बुफ्फा को तकलीफ होने लगती है, पर एग्जॉर्सिज्म के बीच में बुफ्फा पादरी पे उल्टी कर देती है। बुफ्फा लात मार के प्रीस्ट को गिरा देती है और फिर एक डंडे से दोनों लोगों को बुरी तरीके से मारने लगती है। प्रीस्ट और उसका चमचा भी अब दुम दबा के वहां से भाग जाते हैं और परेशान होके अब मिसेस सी कॉल करती है अपनी बहन को। सीन जाता है एक दुकान पे जो उस हॉन्टेड घर के बिल्कुल पास में थी। उस दुकान पे एक कस्टमर अपने पैसे भूल जाता है और दुकान की ओनर जिसका नाम था मुए वो पैसे वापस करने के लिए जाती है और हम लोग देखते हैं कि वो कस्टमर और कोई नहीं असल में अक्के है जो वापस आ गया है। अक्के इसके बाद जाता है बुफ्फा के पास और बुफ्फा अपने नॉर्मल रूप में दरवाजा खोलती है। अक्के अब बैठ के बुफ्फा से माफी मांगता है और बोलता है कि वो अब बुफ्फा को छोड़कर कभी भी कहीं भी नहीं जाएगा और एक बार फिर से बुफ्फा अक्के को माफ करने की गलती कर देती है। अब नेक्स्ट डे अक्के शैम्पू करवाने के लिए जाता है एक नाई की दुकान में जो बिल्कुल बुफ्फा के घर के नीचे होती है। शैम्पू करते वक्त शॉप के स्टाफ को पता चलता है कि अक्के अपार्टमेंट 609 में रह रहा है। सब लोगों को ये बात पहले एक मजाक लगती है और वो लोग अक्के को बता देते हैं कि अपार्टमेंट 609 में एक भयानक आत्मा रहती है क्योंकि एक लड़की अबॉर्शन की वजह से वहां पे मर गई थी। ये बात अक्के को थोड़ी अजीब लगती है और वो इस बात पे विश्वास नहीं कर पाता, पर जब वो वापस अपार्टमेंट में जाता है तो सोने के बाद उसे एक सपना आता है जिसमें उसे बुफ्फा का असली रूप दिखाई देता है। अक्के जाग जाता है और बुफ्फा अपने नॉर्मल रूप में उसे संभालती है। अक्के बुफ्फा को बता देता है वो सारी बातें जो उसे नाई वाली दुकान से पता चली और बुफ्फा अक्के को समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और जो दुकान वाले हैं वो शायद अक्के की टांग खींच रहे होंगे। और ये बात करने के बाद बुफ्फा घर से बाहर चली जाती है कुछ सामान लेने के लिए। सीन नाई की दुकान पे जाता है जहाँ पे सिर्फ 2 लड़कियां थी और वो दोनों अपनी दुकान खाली करने की बात कर रही थी क्योंकि भूत की वजह से उनकी दुकान में कस्टमर्स आना बंद हो गए थे।
अब तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है और एक लड़की दरवाज़ा खोलती है और बाहर थी बुफ्फा की डरावनी आत्मा। वो लड़की बुरी तरीके से डर जाती है और बुफ्फा दुकान के अंदर पल भर में ही आ जाती है और बुफ्फा बोलती है उन दोनों लड़कियों को ज़्यादा जुबान ना चलाने के लिए। उन दोनों लड़कियों को डराने के बाद बुफ्फा वापस अक्के के पास आकर सो जाती है और जब अक्के सोकर उठता है तो उसे मन करता है बुफ्फा के साथ इंटीमेट होने का। अक्के बुफ्फा को अब प्यार करने लगता है पर बुफ्फा उसे रोक देती है और बुफ्फा बोलती है कि वो अक्के के साथ अभी इंटीमेट होने के लिए रेडी नहीं है। अक्के बोलता है कि उसे इस बात से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है और फिर वो बाहर खाना लेने के लिए चले जाता है। अब घर के बाहर अक्के मिलता है मुए से और मुए अक्के पे लाइन मारने लगती है। मुए बोलती है कि वो एक सुनसान जगह जानती है जहाँ पे उन्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और फिर मुए ले जाती है अक्के को एक पुराने खाली सिनेमा में जहाँ पे वो दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद अक्के वापस घर पहुंचता है और बुफ्फा अक्के से पूछती है कि खाना कहाँ पे है और अक्के बोलता है कि खाने की दुकान बंद हो गई थी और यहाँ पे बुफ्फा समझ जाती है कि अक्के झूठ बोल रहा है और वो समझ जाती है कि अक्के ने उसको चीट किया है। इसके बाद बुफ्फा जाती है मुए की दुकान पे और वो खरीदती है गरम सूप को। घर पे आके वो अक्के के साथ बिस्तर पे बैठ जाती है और वो उसकी पैंट उतारती है। अक्के को लगता है कि बुफ्फा उसे प्लीज करने वाली है पर बुफ्फा अक्के के जेनिटल्स पे गरम सूप गिरा देती है और अक्के दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। अक्के की चीखें पूरे घर को हिला देती है और चीखें सुनने के बाद अगले दिन मिसेस सी सिक्योरिटी गार्ड के साथ चेक करने के लिए जाती है अपार्टमेंट नंबर 609 को। वो दोनों देखते हैं अक्के को जो घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। अक्के मिसेस सी से मदद मांगता है पर बुफ्फा उसे वापस घर के अंदर खींच लेती है, जिसके बाद बुफ्फा मिसेस सी को बुरी तरीके से डराकर भगा देती है। मिसेस सी भागकर वापस अपने कैबिन में आ जाती है जहाँ पे वो फिर से अपनी बहन से बात करती है और हमें पता चलता है कि मिसेस सी कल कुछ ऐसा करने वाली है जिससे बुफ्फा को ये घर छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी तरफ बुफ्फा को दिखाया जाता है जो अब अपने बॉयफ्रेंड अक्के के पैरों को काट डालती है। अब अगले दिन मुए को दिखाते हैं जो पहुंचती है अक्के से मिलने पर घर का दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ था। मुए घर के अंदर घुसती है और उसे बेड पे मिलता है अक्के जिसके दोनों पैर कटे हुए थे। ये देखकर मुए चौंक जाती है पर इससे पहले वो कुछ भी कर पाती वहां पे बुफ्फा आ जाती है और मुए को पोजेस कर लेती है। अब थोड़ी देर बाद शहर का सबसे बड़ा शमन पहुंचता है हॉन्टेड घर पे। उस शमन को मिसेस सी की बहन ने घर पे भेजा था और यहाँ से सीन जाता है दोबारा से पोजेस्ड मुए पे जो अपने खुद के पैर काट रही थी कि तभी घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। पोजेस्ड मुए के अब हाथ पैर जाम हो जाते हैं और शमन के चमचे मुए को पकड़ लेते हैं। वो शमन घायल अक्के के ऊपर आकर एक आत्मा को शांत करने वाला कपड़ा डालता है और अक्के कांपने लगता है, जिसके बाद अक्के अपने आप शांत हो जाता है। शमन अब क्लोजेट में से भुप्पा की लाश को निकालता है और उस पर एक रिचुअल करता है जिससे मुए के शरीर से आत्मा बाहर निकल जाती है। अब शमन, उसके चमचे और मिसेस सी बुफ्फा की लाश को सक्सेसफुली घर से ले जाते हैं उसे नष्ट करने के लिए, पर रास्ते में बुफ्फा उनकी गाड़ी को बेकाबू कर देती है और सब लोगों का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। सीन वापस जाता है हॉन्टेड घर पे जहाँ पे मुए मिसेस सी का उसके कैबिन में इंतजार कर रही थी और अक्के अभी भी बेहोश था। मुए इसके बाद कॉल करती है अक्के के घर पे और वो अक्के के पापा को अक्के को घर ले जाने के लिए बोलती है। अक्के का पापा ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और वो मुए को बोलता है कि उसका बेटा 1 महीने पहले ड्रग ओवरडोज की वजह से मर गया है और ये सुन के मुए के होश उड़ जाते हैं। मुए अब हिम्मत करके अक्के के ऊपर से कपड़ा हटाती है और कपड़े के नीचे असल में अक्के की आत्मा थी जिसे शमन ने कैद कर लिया था उस लाल कपड़े में। और इस सब का मतलब जो अक्के है वो कभी भुप्पा के पास जिंदा वापस आया ही नहीं था। बुफ्फा से मिलने अक्के की आत्मा आई थी और अक्के की आत्मा ने ही मुए से रिलेशन बनाया था और इसका मतलब अक्के इतना ज्यादा गंदा इंसान था कि उसकी आत्मा ने भी इंसान को धोखा देना जरूरी समझा और ये सब कुछ पता चलने के बाद मुए चिल्लाती है। सीन जाता है अपार्टमेंट 609 में जहाँ पे बुफ्फा की आत्मा अब वापस घर आ गई थी। अब कोई दरवाजा खटखटाता है और बुफ्फा को अपने घर के बाहर एक रात की रानी का पौधा मिलता है।
अक्के की आत्मा हॉलवे में बैठी हुई थी जो अब बुफ्फा से फिर से माफ़ी मांगने लगती है और मूवी के एंड में हम लोग समझ जाते हैं कि बुफ्फा ये घर कभी भी नहीं छोड़ेगी और अक्के की आत्मा हमेशा के लिए बुफ्फा से माफ़ी मांगती रहेगी, पर इस बार बुफ्फा उसे माफ़ नहीं करेगी और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन बुफ्फा रात्रि मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, इंस्टा का लिंक, स्नैपचैट का लिंक, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो आप मेरे को हर जगह फॉलो कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।